स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार और पाठशाला ज्ञान में। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूं। आप जैसे कि जानते हो, मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के पेपर सॉल्व कराता हूं और हमारे जो साथ के लोग हैं वो यहाँ पर कॉलेज के सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराते हैं। चलिए, पाठशाला ज्ञान पर मैं लेकर आ गया यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम 25-25 क्वेश्चन कर यहाँ पर 5 वीडियोज़ में पहले पेपर को और 5 वीडियोज़ में सेकंड पेपर को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पेपर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। 5-स्टार विलेज स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बात हो रही है भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई स्टार गांव योजना निम्न में से किस चीज़ से संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज स्कीम्स, हेल्थ सर्विसेज और प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका रिलेशन है डायरेक्टली पोस्टल सर्विस स्कीम से। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है। तो इसका काम क्या है? हमें पोस्टल जो सर्विसेज हैं उनको गाँव से और लोगों से अच्छी तरीके से जोड़ना। आजकल लोग थोड़ा सा पोस्टल सर्विसेज को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर क्या है, एक साइड पे 4 माउंटेन रेंज दी गई हैं और यहाँ पर एक साइड पर 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और हमें करेक्ट द मैच करने हैं। तो देखिए पहले का नाम क्या है? नॉकरेक। नॉकरेक आपका पड़ता है मेघालय में। फिर आ गया अगस्त्यमलाई। अगस्त्यामलाई आपका पड़ता है केरला में। फिर आ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और फिर आ जाता है देहांग देवांग, तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपके चारों के मैच द फॉलोइंग हो गया। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। हाउ मैनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2020। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 3 टीचरों को सिलेक्ट किया गया था। 6543 में 3 आंसर है, जिनके नाम हैं विकास कुमार, मोहम्मद इशरत अली और स्नेहिल पांडे। ठीक है, टोटल 47 टीचर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड और एनवायरमेंटल लॉ। तो 1971 से ये मेथड यूज़ किया जा रहा है। इसका काम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड, एक तरीके का कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पर, उसका असेसमेंट करना। Who won the US Open 2020 men's tennis single title on 14 सितंबर 2020? तो इसको किसने जीता? एलेक्स ज़वेरेव, डोमिनिक थिएम, डी मेदवेदेव और पीसी बस्ता। तो इसको जीता आपके डोमिनिक थिएम ने। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं ये, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 3 सिंगल्स में। और तो ये काफ़ी बहुत अच्छे प्लेयर है, तो इन्होंने ही यूएस ओपन को इस साल जीता है। अब आ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है। स्टेट्स गेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम। जो स्टेट्स के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स, कस्टम रेवेन्यू, एक्साइज टैक्स और सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। तो सरकार के जो मतलब राज्य होते हैं उनके पास एक्साइज टैक्स से पैसा ज़्यादा आता है। As per the result of स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 announced by Ministry of Housing and Urban Affairs on 20th August 2020, which is the cleanest city in उत्तर प्रदेश। मतलब 2020 में सिंपल सी बात है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी थी? आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। तो आंसर है आपका गाजियाबाद। The joint sitting of the Indian Parliament for transacting a legislative business is preceded over by। क्या है? हिंदी में पढ़ के देखो। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करता है? इसका आंसर है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन 9th होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहले का नाम है स्पत्तन, ये है सारनाथ से, पहले एंशिएंट नाम था इसका इसी पैटर्न, तो सारनाथ सही है। दासापुर मंदसौर सही है। वनवासी तलाकांड ये गलत है। एक्चुअली तलाकांड ना होकर इसका नाम है उत्तरकांड कनाडा, ये आपके कर्नाटका में पड़ता है। एक्चुअली आंसर है यहाँ पे मैचिंग होगा उत्तर कनाडा। और महोदय का है कन्नौज, तो ये आंसर यहाँ पर सी हो जाने वाला है।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स? तो 249, 250, 252, 253, तो आंसर है 253 यहाँ पर हेल्प करता है हमें इंटरनेशनल जो अग्रीमेंट है उसमें संसद मतलब को शक्ति देने के लिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं तो मैं आपको यहाँ पर सही तरीके से पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर जो मिसिंग हो गई है मतलब थोड़ा सा साफ नहीं आया है। पहले का नाम है, यहाँ पर क्या है, 4 बुक्स दी गई हैं और उनके 4 यहाँ पर राइटर दिए गए हैं। तो पहली बुक का नाम है किराता जुर्नियम। किराता जुर्नियम। अब आपको पता होना चाहिए किराता जुर्नियम को किसने लिखा है। इसको लिखा है भारवी ने। किसने लिखा है? भारवी। ठीक है, तो ए का हो जाने वाला है 3। उसके बाद दूसरी बुक का नाम है दासक कुमार चरितम। दासक कुमार चरितम को लिखा है दांडी ने। तो बी का हो जाने वाला 1। अगर ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, तो आंसर हो गया आपका बी। सी का हो जाएगा 4 मतलब बुद्धा चरितम लिखा है आपके अश्वघोष ने और विक्रमा वर्षियम लिखा है आपका कालिदास जी ने। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो उसका ऑफिस होल्डर है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर रहा होगा एज अ फाइनेंशियल, एज अ एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज और कुछ उसको बेनिफिट्स होंगे। तो ये कहाँ से दिया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म? ये कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक। किसी झील के किनारे सबसे पहले कृषि कहाँ पर स्टार्ट हुई? तो आपकी स्टार्ट हुई टी नरसिंहपुर। ठीक है, टी नरसीपुर। हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग है एक्चुअली, कार्यकारी, जो कुछ टाइम के लिए बनाया उसे चीफ जस्टिस करता है। चीफ जस्टिस इंडिया के साथ साथ प्रेसिडेंट करते हैं, या प्रेसिडेंट के साथ साथ इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। अ लार्ज टैंक नियर महोबा टेम्पल एट अजयगढ़ एंड महोबा एंड अ सिटी ऑफ राजवासनी वर बिल्ड बाय चंदेला किंग्स। देखिए, महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा मंदिरों और राजवासनी नगर का निर्माण करने वाले कौन से राजा थे? तो राजा का नाम था राहिल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। वाइल डिसाइडिंग, सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। वाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हमें कोई प्रश्न आता है डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर का, तो प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेना प्रेफर करेंगे? इलेक्शन कमीशन का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, अटॉर्नी जनरल का, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का? तो आंसर होगा इलेक्शन कमीशन का। ऑथर ऑफ द दास्ताने मज़ाहिब विच डिस्कस अबाउट द दीन इलाही ऑफ अकबर। अकबर ने दीन इलाही बनाया था, उसके बारे में दास्ताने मज़ाहिब में दिया गया है। इसे किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मोहम्मद रवानी, मोहसिन फ़ानी, बदवानी और आपके अफीफ़। तो इसको लिखा है मोहसिन फ़ानी ने। सोयाबीन सीड्स कंटेंट, तो सोयाबीन सीड में क्या क्या कितना कितना होता है? 20% प्रोटीन, 40% ऑयल, 40% प्रोटीन, 10% ऑयल, 40% प्रोटीन, 20% ऑयल और 20% प्रोटीन, 20% ऑयल। तो आंसर इसका 14% प्रोटीन, 20% ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अ कल्टिवेटर enjoyed ऑन हिज ओन लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? ठीक है, तो मतलब जो भूमि का अधिकार जो कृषक होते थे उनको अपनी भूमि के अधिकार पे किस चीज़ पर हक होता था? तो उसके केवल भूमि के रहन रखने का मतलब जब तक राइट टू मोटेज ओनली में सिर्फ कृषक का होता था, बाकी कुछ मतलब जो मुगल्स होते थे और कुछ जो खेती करने के लिए किसान होते थे उन दोनों का होता था। तो राइट टू मोटेज ओनली। द रोटेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मेज, मस्टर्ड एंड मूंग। ठीक है, मेज का मतलब होता है मक्का, मस्टर्ड का मतलब सरसों और मूंग का मतलब मूंगी होता है। तो इसकी रोटेशन इंटेंसिटी क्या है? 300%। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 डिसाइड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
चलिए, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश 4 स्टेट दिए गए हैं। उन स्टेट की 4 हाईएस्ट पीक दी गई हैं, मतलब चोटियाँ। तो सही सही मिलाइए। देखिए, सबसे पहले याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश पड़ता है धूपगढ़ में, पंचवटी में। पंचवड़ी करके एक जगह पड़ती है, वहाँ का मतलब वर्ल्ड यूनेस्को लिस्ट में भी उसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो डी का डायरेक्टली 1 होने वाला। अगर डी का डायरेक्टली 1 हो गया तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसे आप तुक्का लगा के या मतलब एक आंसर पता करके सारे आंसर्स के आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। देखिए, खरीफ जो क्रॉप होती है सितंबर अक्टूबर में। रबी की जो क्रॉप होती है वो होती है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, और इसके बीच का जो पोर्शन होता है इसमें जायद होती है। तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सोयाबीन खरीफ की फसल है, लेंटिल नहीं है, लेंटिल रबी की फसल है, कॉटन है, और पिजन पी, ठीक है, पिजन पी कबूतर का दाना जो बोलते हैं, दाने डालते हैं ना कबूतरों को, हाँ, तो ये भी एक तरह की खरीफ फसल है। विद लिस्ट 1 लिस्ट 2 वही मिलाना है। एक साइड दी गई हैं ट्राइब्स और एक साइड दिए गए हैं स्टेट्स। तो थारू, टोडा, संथाल और गोंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, थारू जनजाति होती है वो आपके उत्तराखंड में मिलती है। थारू जनजाति कहाँ पर मिलती है? आपके उत्तराखंड में मिलती है ना। तो थारू के हो गया उत्तराखंड, तो एक का हो गया 3 आंसर डायरेक्टली 3 4 2 बंदे का फिर से वही हो गया। पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। देखो, पोषण माह, जो पोषण माह है इसको झुंझुनू राजस्थान में 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर एक टाइप का जन आंदोलन था, किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, उनको सही तरीके का नरिशमेंट मिल सके उसके लिए। तो जैसे आपको पता है, झुंझुनू जैसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पोषण की वजह से बहुत ज़्यादा दर गिर रही है ना, भुखमरी में लोग मर रहे हैं। तो ये सितंबर माह में होता है। हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, जो लोग इधर उधर पुनर्वासन कर रहे थे, सेटअप ऑन 6 सितंबर 1947। एसपी मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, KC नियोगी। तो इसका आंसर है KC नियोगी जी को मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन दिया गया था। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करी UPPSC के पेपर 1 में। अब इसके आगे हम लोग 25 क्वेश्चंस की वीडियोस को कवर करेंगे, और टोटल 10 वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के UPPSC के 2020 के पूरे सॉल्यूशंस को समझेंगे। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पाठशाला ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।